घर का जीता जग जीता है। मैं सेल्फ प्रहलाद सिंह राव और एजुकेशन बैकग्राउंड से हूं। द वीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन और आईआईबी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और उसी के साथ में स्कूल है द वीआईटी स्कूल रामपुरा उदयपुर के अंदर। दोस्त रियली कहते हैं कि अगर घर में आपके बैलेंसिंग है, घर में आप अगर बैलेंस के रूप में आप घर परिवार को लेकर चल रहे हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। घर में आप अपने आप में एक रोल मॉडल बनकर एक समाज को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार और वैल्यूज एड ऑन कर सकते हैं। पर यह कब हो सकता है? जब आप हर वो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं जो आप अपने घर परिवार और अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं और उनको देना चाहते हैं। बहुत समय ऐसे देखते हैं कि घर में बच्चों को और परिवार को, भाई बहनों को संस्कार तो देना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं, मोरल वैल्यूज देना चाहते हैं, लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट भी कुछ और आते हैं और फिर बड़े होके कहते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारित नहीं हुआ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है। ये सब की जड़ अगर देखा जाए तो अपन खुद होते हैं घर के अंदर। उसको बैलेंस करना जरूरी है। मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो अगर आप अपने एज ए मम्मी पापा होते हुए अपने बच्चे को छाती पे लगा रखा है और अपने पापा अगर खांस रहे हैं तो आप उनको कह रहे हैं कि पूरी रात खांस रहे हो, नींद नहीं आने दी, सोने नहीं दिया, हॉस्पिटल दिखा दो। अरे उस सीने पे लगाए हुआ बच्चा ऐसा सोच रहा है कि जब पापा इतने बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। आप जो कर रहे हैं वो बच्चा करता है, जो कह रहे हैं वो नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को घर में उपदेश नहीं आदर्श चाहिए। इसका बात का स्पेशल जब ध्यान रखते हैं तो अपने बच्चे घर में वो संस्कार, वो मम्मी पापा की वैल्यू, वो उनको रेस्पेक्ट देना सीखते हैं और वहीं से घर परिवार की यात्रा बहुत सुखद शुरुआत हो जाती है जब बच्चों का बचपन होता है तभी। दूसरी बात कहते हैं कि बच्चों की परवरिश और बच्चों को पालना पोसना ऐसा चाहिए जिससे बच्चा बड़ा होकर उनके बच्चों को मम्मी पापा के लिए गर्व से कहे कि मेरे मम्मी पापा से हमने ये सीखा है। बहुत सारी बात है पर ये सब घर में भी आपका अलाइनमेंट एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि घर में पहला सुख चाहिए आपको तो अलाइनमेंट एक जैसा होना चाहिए। अगर नेक और हेड, कहते हैं कि हेड हमेशा हस्बैंड या आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी घर में है तो हेड वो हैं, और नेक जैसे अपना सिंपल ये हेड होता है और ये नेक है। काम सब ऑर्डर या जो डायरेक्शन देगा वो हेड देगा, लेकिन नेक का भी कम रोल नहीं है। वो नेक आपके वाइफ हो सकती है घर में, तो नेक का कम रोल नहीं है। नेक के बिना हेड घूम नहीं सकता, लेकिन अलाइनमेंट एक जैसा होना चाहिए। हेड कहे, डायरेक्शन दे या कहे, उसके नोटिस में होना चाहिए कि आगे क्या करना है, तो घर का बैलेंस सही रहता है। सपोज एग्जांपल देता हूं कि अगर बच्चों ने पूछा आपको, मम्मी को, कि मम्मी ये काम कर लूं, मम्मी मैं मूवी देखने चला जाऊं, मम्मी मैं मेरे फ्रेंड के साथ में चला जाऊं, तो मम्मी को ये कहना चाहिए कि मैं पापा से पूछ लेती हूं, मैं दादा दादी से पूछ लेती हूं। अगर ये पूछते हैं ना तो आपका अलाइनमेंट एक जैसा रहता है और वो बच्चा भी सीखता है कि कोई भी बात अपने मम्मी पापा को पूछ के करनी होती है, बिना पूछे नहीं। अगर बच्चा कोई कंप्लेन कर रहा है मम्मी से कि मम्मी पापा ने ऐसा नहीं, मुझे जाने के लिए मना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मम्मी को ये कहना चाहिए कि नहीं, पापा सही कह रहे हैं, मुझे चेक करने दो, जो पापा बोल रहे हैं वो सही है, मैं पापा से पूछ लेती हूँ, अगर पापा कहेंगे तो जाना है। ये की बात वापस अगेन अगर बच्चा या बेटी पापा को आके बोल रही है तो पापा ये कहे कि नहीं, मम्मी ने जो कहा जो सही है, मैं मम्मी से पूछ लेता हूं। मम्मी मींस आपको घर में यूनिटी नजर आनी चाहिए बच्चों के सामने मम्मी पापा की, तो वो एक रोल मॉडल बन पाते हैं बच्चों के लिए भी और उनकी जिंदगी के लिए भी कि यार मेरे मम्मी पापा कितने आइडल पर्सनालिटी हैं जो कोई भी बात एक अलाइनमेंट में पूरी करते हैं, किसी की ईगो आड़ में नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर मतलब सबमिशन होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो वही रेस्पेक्ट तो बच्चे सीखकर सोसाइटी को रेस्पेक्ट देते हैं, अपने परिवार में आगे रेस्पेक्ट देंगे। इसको बैलेंस बनाने के लिए कहते हैं कि गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। घर में कोई एक गर्म है, एक कोई बात बात पे अगर थोड़ा तेज बोलने लग जाता है तो दूसरे को ठंडा रहना जरूरी है, दूसरे को नम्र से पेश आना जरूरी है। होता क्या है कि एक कोई गुस्सा कर रहा है, दूसरा भी गुस्सा करने लग जाता है, तो उस गुस्से में लड़ाई होने लग जाती है और वही बच्चे वगैरह घर में सीखते हैं, वही घर में अशांति होती है,
वही बच्चे अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं कि यार मम्मी पापा बार बार लड़ते हैं, हर छोटी छोटी बातों में बहस करने लग जाते हैं। ये बहुत बारीकी चीजें हैं, पर ध्यान रखने से आपको घर में ही जन्नत जैसा महसूस होने लग जाता है, स्वर्ग महसूस होने लग जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखने से बच्चे तो बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, बच्चे गलत डायरेक्शन में जाते ही जाते हैं, क्योंकि मम्मी अलग चल रही है, पापा अलग चल रहे हैं, दोनों का एक ने मम्मी ने बोल दिया तो उसकी ईगो नहीं, मैंने बोला बस करेगा बच्चा, मैंने बोल दिया बस जाएगा बच्चा। अब वो बच्चा सोच रहा है कि पापा की बात मानते ही नहीं है, कहीं पापा की बात मान रहे हैं और मम्मी कुछ कह रही है तो वो सोचते हैं कि यार ये मम्मी तो पापा की बात मानती नहीं है या पापा मम्मी की बात मानते ही नहीं है। अगर आपको परिवार में बैलेंस करना है तो आपको हर बात वो करनी पड़ेगी जो आप बच्चों से आगे फ्यूचर में करवाना चाहते हैं। क्षणिक खुशी से ज्यादा दूर का नुकसान पहले देखो कि बाद में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जब ये कच्ची मिट्टी, जब ये पौधा जब बड़ा हो रहा है, जब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हर चीज एक उसके कच्ची मिट्टी दिमाग में चिपक रही है। और बात बात में जो मम्मी पापा बात बात में बच्चे को टोके नहीं, बात बात में उसको मना नहीं करें, उसको नेगेटिव फील नहीं करवाएं, उसको कैन एटीट्यूड का जज्बा दें कि यस बेटा तुम ये ऐसा कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बार बार ऐसे नहीं कि तुम डफोल हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम तो नालायक हो, तुम तो मेरे ऐसे ही घर में पैदा हो गए, तुम्हारे से मैं परेशान हूं, तुम जिंदगी में कौन से क्या बड़े काम कर लोगे, तुम नालायक हो, तुम बिल्कुल डफल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यह श्राप है उन बच्चों के लिए, उन मम्मी पापा अभिभावक के द्वारा। और फिर वो जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं अपने बच्चों के लिए कि ये मेरा बच्चा कुछ बड़ा होकर चमत्कारी काम कर देगा, कुछ बड़ा काम कर देगा। सॉरी, आपने उसकी जड़ों में ऐसी चीजें बो दी है, उस कच्ची मिट्टी के अंदर माइंड में ऐसा सेट कर दिया है तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। वो बड़ा होके फिर उसकी बीबी आती है, वो भी कहती है कि आप कुछ काम के नहीं, वो सोचता है कि मैं तो जिंदगी में कुछ काम का नहीं। पर ये बीज उन मम्मी पापा ने जाने अनजाने में, इंटेंसली नहीं, उनका मकसद ऐसा नहीं है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से, सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो जाने अनजाने में ये बोल देते हैं। और वो कच्ची मिट्टी के अंदर, उन बच्चों के अंदर जिंदगी भर के लिए ऐसा हो जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मम्मी ने ऐसा कहा है। इसलिए ये बातें अगर ध्यान रखें तो बच्चा बहुत बड़ा काम कर सकता है। और उसी के साथ में बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। मैं एक लाइन में कहूं तो बच्चों को नवाला सोने का दो, लेकिन नजर चील की रखो। आपको उसको अच्छा खिलाना पिलाना है, लेकिन नजर रखनी है कि बच्चा कहां पे क्या कर रहा है। बच्चे को डाउट नहीं, बच्चों पे शंका नहीं, बच्चों के ऊपर आपका विश्वास ट्रांसफर होना चाहिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और कर सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स, मैं कहता हूं कि घर पे अंदर होते हुए कहते हैं, किसी ने बेल बजाई बाहर और कहते हैं कि बोल दो उनको कि पापा अंदर नहीं है, घर के अंदर नहीं है। अरे आप इनडायरेक्ट में क्या सिखा रहे हो बच्चों को? झूठ बोलना, गलत बोलना। फिर आप बच्चों से उम्मीद करोगे कि वो आपसे झूठ नहीं बोले भविष्य में? अरे ये घर से ही तो सिखाया है। इन सब बातों का अगर अपन घर में ध्यान रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो चाहे वो दादा दादी के प्रति समर्पण हो, पति पत्नी के प्रति समर्पण हो, और बच्चों के एक दूसरे के प्रति समर्पण और रेस्पेक्ट हो, वो सब हो सकता है। और घर में जीते जी आप घर को जीत लेते हो तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। आपका दिन अच्छा निकलता है, आपका महीना अच्छा निकलता है, आपका साल अच्छा निकलता है, हमें हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, और आप अपनी जिंदगी को कहते हो लव यू जिंदगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।